Welcome to physics class. Dear student, in last lecture we have discussed about the dual nature of the uh, electromagnetic wave as well as we have discussed about the matter wave. Matter wave basically क्या थी हमारी matter wave थी जहाँ पे हम लोग किसी भी पार्टिकल्स जो है हमारा वो जैसे लाइट हमारे वेल नेचर शो करती है उसी तरह हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इवन हैवियर पार्टिकल्स भी उनमें एक वेव एसोसिएट होती है और उस वेव को हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। ओके, तो श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशंस दी थी दैट मीन्स उस वेव को डिस्क्राइब किया था। श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी तो उसको बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिस्कस करता है। तो वो वेव इक्वेशन क्या कहती है, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिस्कस करती है जो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशंस दी थी। इसमें इन्होंने दो वेव इक्वेशंस दी हैं, एक टाइम डिपेंडेंट एंड एक टाइम इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को पहले टाइम डिपेंडेंट पढ़ेंगे एंड देन हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। दैट मीन्स छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के बिहेवियर्स को एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें सपोज क्या है, सपोज इलेक्ट्रॉन है हमारा जो कि वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, वेव की तरह मूव कर रहा है। देन उसकी इक्वेशन क्या है, साई इक्वल टू साई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो उसकी इक्वेशन क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारा मूव कर रहा है एज ए इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो उसमें एक वेव एसोसिएट होगी, जैसे कि मैटर वेव के उसमें फॉर्म में होगी, जो वेव एसोसिएट होगी। देन उस वेव का जो वेव इक्वेशन है, सपोज क्या है, वेव इक्वेशन क्या है, साई इक्वल टू साई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर साई इज द वेव फंक्शन। इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि वेव फंक्शन क्या होता है। एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम एंड के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो वो वेव के फॉर्म में अगर मूव कर रहा है, वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है दैट मीन्स, और इसको अनदर फॉर्म में कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसमें एक वेव एसोसिएट है, तो उसकी वेव इक्वेशन है। ओके, तो उसकी वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन ये है साई इक्वल टू साइन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के। ओके, तो अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये माइनस के एक्स बाहर आ जाएगा, साइन विल बी चेंज इनटू द कॉस एंड देन माइनस के हमारा बाहर आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस कॉस से साइन में चेंज होने पे माइनस आएगा, देन साइन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, अगेन एक माइनस के बाहर आएगा, तो माइनस के यानी दो हमारे पास के बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर साई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तो ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। अब देखिए ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हमारा क्या है, इसको हम लोग साई लिख सकते हैं बिकॉज हमने जो इक्वेशंस मानी हुई थी साई इक्वल टू साइन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यही इक्वेशंस अगेन हमें यहाँ पे साइन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, साई लिख सकते हैं, देन हमारा क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई एक्स, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई। ओके, माइनस के स्क्वायर साई, अब इसको हम इस तरफ ले जा सकते हैं तो यानी कि प्लस के स्क्वायर साई हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। एंड देन के इक्वल टू हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। एंड तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे के स्क्वायर है तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस के स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर सकते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। एंड वेव मैटर की मैटर वेव की जो वेवलेंथ क्या बताई गई थी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मैटर वेव की वेवलेंथ थी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी था। ठीक है, एच अपॉन एम वी था और लैम्डा स्क्वायर है यहाँ पे, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर को हम लोग करेंगे तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई, 4 इक्वेशन हो गई। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखो इस इक्वेशंस पे हम, जैसे हम लोगों को पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी सपोज वी पोटेंशियल एनर्जी है, तो देन ई माइनस वी, यानी कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब इसको इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2m e माइनस वी अपॉन वी एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2m e माइनस वी, ई माइनस वी लिख दिया हम लोगों ने, ये लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन 4 में m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2m e माइनस वी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया, तो ये हमारा पैस क्या आ गया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ई माइनस वी 2m अपॉन एच स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। एंड बोहर्स के अकॉर्डिंग क्या होता, एच क्रॉस या एच कट भी इसको बोलते हैं, एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई का 2 पाई का, यानी कि एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस एच स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 में एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की जगह पे हम एच क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू पे लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 5 जो है मॉडिफाई हो जाएगी हमारी के किसमें, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m e माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी फाइनल इक्वेशन आई क्या, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m e माइनस वी अपॉन डेल एच क्रॉस स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को ही हम लोग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमारी, बट अभी क्या है, ये इक्वेशन ओनली एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये y एंड z डायरेक्शन भी इसमें ऐड कर दिए जाए, देन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। दैट मीन्स y एंड z डायरेक्शंस भी ऐड हो जाएंगे, प्लस 2m e माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है, 3 डायमेंशंस में इक्वेशंस हो गई, ये तीनों डायमेंशन यानी कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस में इसको ऐड कर दिया गया, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 3 डायमेंशन इक्वेशंस हो गई। ठीक है, तो इसको 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस बोलेंगे। एंड इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये लाप्लास ऑपरेटर है, यानी कि डेल स्क्वायर के स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड डेल स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को आज हम लोगों ने निकाला है। किस क्या निकाला है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे में बात की है और इसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। ओके, ना अब नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालेंगे। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ओके तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाल सकते हैं। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं,
वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी जस्ट हम लोगों ने जो निकाली है वो क्या है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2me माइनस बी एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये अभी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और ई माइनस साई, ये साई आ सकता है अंदर आ सकता है इस ब्रैकेट में, यानी ई साई माइनस वी साई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, वेयर डेल इज द लाप्लासियन ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने बताई, फिर से मैंने लिख दिया हुआ है कि डेल इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ जो इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इक्वेशन का को रिप्रेजेंट करते हैं साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी से। इसके इक्वेशंस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, वेयर साई इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जैसे हम लोगों ने अभी वेव फंक्शन में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें क्या ही डिस्कस किया था कि जो हमारा साई है वो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, साई हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड जो है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, टाइम इंडिपेंडेंट में हम क्या कर रहे थे, जो हमारी इक्वेशंस थी उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट कर रहे थे, बट इसमें क्या है, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो देन इक्वेशन थर्ड को हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया है, तो यानी कि डेल साई अपॉन डेल टी का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी आएगा। ओके, अब साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी को हम अगेन हमारे पास साई लिख सकते हैं। ओके, तो देन हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा साई। ओके, ये साई आ गई। अब हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। देन हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशंस में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आया, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस आई 2 पाई न्यू साई। ओके, तो यहाँ तक हमारी एक इक्वेशंस बन गई जिसको हम लोगों ने डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस आई 2 पाई न्यू साई। ओके, अब हमें पता है कि ई इक्वल टू एच न्यू भी होता है एंड न्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, न्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन एच। तो यहाँ पे हम लोग न्यू की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यानी कि इस न्यू की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, यानी कि न्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं ई अपॉन एच। तो हम लोगों ने क्या किया, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस आई 2 पाई ई अपॉन एच साई, यहाँ पे न्यू की वैल्यू ई अपॉन एच लिख दी, तो ये हमारे पास आ गया ई अपॉन एच। अब देखो आई इक्वल टू रूट माइनस वन होता है, यानी कि आई स्क्वायर देन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एंड आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई, दैट मीन्स इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा। आई इंटू आई को हम आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख सकते हैं, दैट मीन्स आई हमारा क्या है, आई विल बी माइनस वन अपॉन आई, दैट मीन्स आई की जगह पे ये जो i है माइनस वन अपॉइंट आई लिख सकते हैं, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशंस क्या आ जाएगी, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई एच आई आई एच ई साई, यानी कि इस इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में तो ई साई को हम क्या लिख सकते हैं, हम ई साई को क्या लिख सकते हैं, ई साई। अब इस इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई साई हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एच अपॉन 2 पाई डेल साई अपॉन डेल टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई, यानी कि ई साई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आई एच अपॉन 2 पाई डेल साई अपॉन डेल टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब नाउ इस इक्वेशन को दैट मींस ई साई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 हमारी जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस थी, उस इक्वेशंस को हम लोग
यहाँ पे ई साई की वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में हम लोग ये ई साई की वैल्यू जहाँ पे है वहां पे हम लोगों ने अभी जो ई साई की वैल्यू निकाली है वो हम लोग पुट कर देंगे। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आई एच अपॉन 2 पाई डेल साई अपॉन डेल टी माइनस वी साई इक्वल टू 0। ओके, आप इसको उस तरफ ले जाएंगे, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0 है तो ये डेल डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस में आ जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। देन हमारे पास अगेन ये इक्वेशंस आ जाएगी। इसको फिर अगेन हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो एच क्रॉस जो हमने एच अपॉन 2 पाई लिया हुआ था, एच अपॉन 2 पाई यहाँ पहले भी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में हम लोगों ने यूज किया होता है, एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे एच अपॉन 2 पाई यहाँ पे भी है आई एच अपॉन 2 पाई, तो एच अपॉन 2 पाई की जगह पे हम एच क्रॉस लिख सकते हैं, हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, एच क्रॉस लिख दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस वी साई। ठीक है, अब इस 2h अपॉन 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हम लोग इस तरफ ले जा सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई इसको इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस वी साई। ओके, तो देन अब हम अगेन से ये इस माइनस वी साई को हम लोग इस तरफ ले गए, तो ये क्या इक्वेशन आई, माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ओके, अब ये पोर्शन हमारा काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, तो ये पोर्शन हमारा पोटेंशियल एनर्जी को शो करेगा। ओके, अगर ये पोर्शन और सिमिलटेनियसली इसको क्या कह सकते हैं, अगर ये पोर्शन और पोटेंशियल एनर्जी है तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है तो देन हमारा ये हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी है। और इस टोटल एनर्जी को हम लोग अगर साई हम बाहर लिखते हैं, बाहर ले आए इन दोनों के फंक्शन से, देन हम इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस और स्क्वायर 2m अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v और साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई। ये हमारा एच साई हुआ और ये हम लोग ई साई, वेयर एच इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। और इस इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं एच साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, और इस इक्वेशन को ही हम लोग श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारी क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हुई। और यहाँ पे आपको h की वैल्यू जो है वो क्या है, h इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v एंड आई ई सॉरी ई क्या है हमारा, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस किया। ये दोनों वेव इक्वेशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आपकी इक्वेशंस आएंगी तो प्रूव करने के लिए टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आएंगी और ये मोस्टली 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में आ सकती है। ओके।